किसान पंचायत में राकेश टिकैत बोले, सरकार किसानों पर कर रही है अत्याचार। हम किसानों को एकजुट करने आए हैं। इंटरव्यू किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, 26 नवंबर को किसानों की समस्याओं पर होगा बड़ा आंदोलन। सरकार केवल दबाव बनाने का काम कर रही है। इस सरकार में जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर भी राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। बोले, बिना 1 रुपए दिए किया गया किसानों की जमीन का अधिग्रहण। ये सरकार अडानी को फ्री में एयरपोर्ट बनाकर दे रही है बिना आरएसएस का नाम लिए। कहा कि ओवैसी और ये दोनों एक ही मदरसे के पड़े हुए हैं। जहां इनको टूट दिखती है ये ओवैसी को भेज देते हैं। ये देश के मुसलमानों का भी नुकसान करते हैं। आरएसएस झगड़ा करवाने के अलावा कोई काम नहीं करती, वो केवल तोड़ फोड़ की बात करती है। बाइट राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। पूरे प्रदेश में गन्ने का एक बड़ा इशू है। जहाँ गन्ना की बेल्ट है भुगतान नहीं हो पा रहे। यहाँ पे भुगतान नहीं हो रहा। दूसरा, खरीद नहीं हो पाती। खरीद बहुत सस्ते रेट में फसलों की खरीद होती है। खासकर का भी धान आ जाएगा तो एमएसपी से नीचे पे बिकेगा। भारत सरकार से जब बातचीत हुई और दिल्ली का आंदोलन था, वो इसी पर था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अभी नहीं हो पड़ना तो उसी के लिए बड़ी मीटिंगें चल रही है। जल भराव की समस्या है। फसल खराब हो जाती है तो बीमे से लाभ नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। बिजली की है। अगर बिजली के जहाँ पर ट्यूबवेल हैं, सरकार ने कहा कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब किसान के जो खेत हैं उस पर मीटर लगाने शुरू कर दिए। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो सरकार नहीं जवाब देगी। तो उसके लिए बड़ी पंचायतें पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चल रही। एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। गवर्नर को लोकल के इशू रहेंगे और जो राष्ट्रीय इशू रहेंगे उसके संबंध में ज्ञापन जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई और वो पूरे देश भर में स्टेट की राजधानियों पे वे प्रोग्राम होंगे। सरकार कह रही है कि कानून बिल्कुल बड़ा पंचायत होगी, बड़ा एक आंदोलन देश में फिर होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, सरकार पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष एक दबाव बनाने का काम कर रहा। कोई धरने प्रदर्शन पे भी बैन लगा रहे हैं। जिस तरह से जमीनों को लूटने का काम करा जा रहा, गांव समाज की जमीन हो या भी लखनऊ में एयरपोर्ट के नाम पे जो किसानों की जमीन छीनी गई है, 1 रुपया मुआवजा नहीं। और ये कहा कि 1942 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस टाइम पे ये अधिग्रहण करनी थी। उस टाइम पे तो देश को भी अधिग्रहण कर रखा था। अगर देश आज़ाद हो सके तो एयरपोर्ट के नज़दीक के रहने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते। 2010 तक वो जमीन उन किसानों के नाम थी। 2011 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने नाम करी और ये अडानी को फ्री में पूरा एयरपोर्ट बना कर दिया। सरकार के जमीनों की जो लूट हो रही है, पीएफआई के ऊपर जो कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है, यहाँ पे तो ये संगठन है नहीं है, कहीं कहाँ चल रहे, क्या इनका वो है भाई, ये तो सरकार देखे। यार रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो आग नहीं आने। ठीक है साहब, लालू और ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस पे भी बैन होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। और ओवैसी तो इन्हीं का ही है। ये तो दोनों एक ही मदरसे में पढ़े, दोनों एक जगह ही पढ़े हैं, एक जगह सलामत करके बयान दे। एक मुकदमा ओवैसी के लिए, जहाँ कहीं इनको टूट सी दिखे वहाँ ओवैसी को बुला ले, वो भड़काने का काम करे, उसमें देश के मुसलमान लोगों का भी नुकसान कर रहा है, इनका भी कर रहा है सबका होना चाहिए। और जब वे कह रहे तो भाई जाए मेरी लाठी लेने चले। देखो
आरएसएस झगड़ा करवाने से अलग कोई काम नहीं करती। किसी के घर में बढ़ जाएगी वहाँ झगड़ा करवाओगी। सरकार ने वे तोड़ फोड़ की बात करें, वे अगर ठीक बात करें, सरकार ने स्कूल चलाने का काम करें। है जी, कटीले तार नहीं भाई बंद होने जोड़ से कोठी में बैठ के कटीले तार लगा रहे, मतलब कटीले तार नहीं, ब्लेड वाले तार। हमारे लिए तो ब्लेड वाले तार, आदमी के लिए और पशु के लिए कटीले तार भी बंद। मतलब पशु रस्सी से रुक जाएगा और आदमी कटीले तार से रुकेगा। ऐसा क्या कलयुग आएगा क्या देश में? ब्लेड वाले तारों पे बैन रहना चाहिए। सरकार अगर इस पर एक्शन लेती है तो आप क्या करेंगे? आंदोलन होंगे, ये वैचारिक क्रांति है, लोग आ रहे हैं, त्रस्त है, बड़े आंदोलन देश में होंगे। ये देश को आंदोलन नहीं बचा सकता है, किसान बचाएगा। अग्निवीर वाले बच्चे आ जाएंगे अब थोड़े दिन। श्रावस्ती की इस महापंचायत से कोई नई रणनीति? हाँ, नई रणनीति बढ़ेगी। यहाँ पे आए, ये तराई की पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आए लोग जागरूक करेंगे और जागरूक है ये लोग। इनके बीच में आएंगे, जैसे इनके फसल बर्बाद होती है, इनको दाम नहीं मिलते, तो यहाँ के अधिकारी से सरकार से पूछ लेंगे भाई सीबीआई को लेकर क्या करेंगे? पता नहीं कहाँ है, उनके दफ्तर है कहाँ से, भेज दो ना उन्हें, यहाँ पे भेज दो, किसानों के पास भेजना चाहिए। इनकी भी एक बार जांच हो जाए, इनके फसलों के रेट 2-2 साल में मिलते हैं, तो इनकी भी एक बार जांच हो जाए। अगर तो कटीले यहाँ पे सारा ग्रुप ने बहुत किसानों का, पूर्वांचल और पूरे देश के किसानों को पैसे मारा है, अपने बैंकों में जमा करवाया, जमीन खरीदी वहाँ पर लोगों ने, और वो पूरा ग्रुप बैठ गया, जमीन उसके पास में है, तो भाई जमीन इनको दे दो। जब पैसा इन्होंने जमा किया उस टाइम का ब्याज लगा के इनको पैसा मिलना चाहिए। अगर कटीले तारों पर सरकार सख्त होती है तो अरे उससे आपका क्या सख्त खत्म हो जाए, होगा? किसानों से भी सख्त होगी क्या सरकार? भाई पशु तार नहीं हटेगा भाई, ब्लेड वाले तार को हटना चाहिए, कटीले तार कोई नहीं हटेगा। थाने में जाएंगे पशु, नहीं पशु फिर और किसान लेके जाएगा, और क्या एटीएम के वहाँ जाएगा, डीएम के वहाँ जाएगा। खेत में नहीं पशु रहने का, विभागों में रहेगा पशु, उसको फिर रस्सी से रोक कर दिखा देंगे। अरे उनको भी अपना ये भाई देखो, थानेदारों को जिम्मेदारी दे रखी है सरकार ने, ये बड़ी गौशाला में लेकर जा सकते हैं, तो थानेदारों को, सब थानेदारों के पास में फंड आ रहे हैं, तो नजदीक के थाने में पशु को लेकर चले जाओ, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे बड़ी गौशाला में भेजने का काम करें। थैंक यू।